आइए दोस्तों, अगले शायर के हुजूर चलते हैं। बहुत अदब का मकाम है। हमारे दयार के बहुत मोतबर शायर इन दिनों व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दिगर चैनलों के ज़रिए से पूरे देश भारत और देश भारत के बाहर पूरे बर्रे सग़ीर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी पढ़ी जाती है वहाँ वहाँ तक उनके सोशल मीडिया के ज़रिए से शेर गर्दिश करते हुए नज़र आते हैं। कईयों लोग उनके 50 शेर असबर है और मैं ख़ुद भी उनके कईयों शेर सुना सकता हूँ। मैं ख़ुद भी उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आज मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं निज़ामत कर रहा हूँ और मोहतरमुल मक़ाम वाजिबुल एहतराम आदिल रशीद साहब यहाँ मौजूद है। मैं मोहतरम आदिल रशीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आपकी क्या तौसीफ़ करें हम, आपकी ऐसी सीरत है। आदिल रशीद साहब, आपकी क्या तौसीफ़ करें हम, आपकी ऐसी सीरत है। आपसे मिलना, बातें करना हर बंदे की हसरत है। आज की बाबरकत मजलिस की ये भी एक सआदत है। आदिल रशीद का आना इस महफिल में बरकत है। मोहतरम आदिल रशीद साहब हमारे दरमियान में हैं। हम सर से दरख्वास्त करते हैं, सर बराए करम तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती कलाम से हम तमाम को महसूस फरमाएं। इजाज़त है चाचा? जी सर। शकील भाई, सब लोग आगे आगे आगे। यही कमाया है मैंने उज्जैन से। बिलाल भाई, वही दरखास्त कि अगर कहीं पुराना पढ़ूं तो टोक देना। हाँ, ये एक तन्हा शेर पढ़ता हूं कि जो कुछ हुआ है इसमें मेरा बड़ा फायदा हुआ। मैं जो जो पढ़ना चाहता था वो बचा लूंगा एटलस चौराहे के लिए, और क्या होगा। जितने लोग हैं यहाँ पर सब मेरे अपने हैं। कमिश्नर शादाब सिद्दीकी साहब, बहुत देर से हम बातें कर रहे थे इधर से। जो होता है वो देखिएगा। और आपके मौलवी साहब हैं। चाचा, हादसा गुजरे, इसमें भी फायदा बता रहा हूं कि मेरे साथ फायदा ही हुआ कि मैंने बचा लिया एटलस चौराहे के लिए सब कुछ। हादसा गुजरे तो फिर कौले नबी याद करो। हादसा गुजरे तो फिर कौले नबी याद करो। वाह 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 सर, जिंदाबाद जिंदाबाद सर, वाह वाह। और दूसरा मिसरा आपको तायीद करा देगा। हाँ हाँ। हादसा गुजरे तो फिर कौले नबी याद करो, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वाह 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 वाह, खूबसूरत सबक है, वाह। हादसा गुजरे, जब आपके अंदर ये एतमाद होता है कि मेरे अल्लाह ने जो इसमें किया कोई मेरे लिए खैर का पहलू होगा, तो फिर आपको दुख नहीं होता। एक तन्हा शेर रजिस्टर्ड कराता चलता हूँ। मेरे चचा बैठे हैं, गोद में खेला हूँ कालागढ़ में मैं इनकी। मैंने कभी इनका नाम नहीं लिया, हमेशा चचा ही कहता हूँ। आज तो खास तौर से उज्जैन के मेरे अजीज़ों और शायरों, शादाब सिद्दीकी साहब, है जितनी सियासत यहाँ मैदाने अदब में। हाँ हाँ, है जितनी सियासत यहाँ मैदाने अदब में। सियासत यहाँ मैदाने अदब में है, जितनी सियासत यहाँ मैदाने अदब में। अब उतनी सियासत तो सियासत में नहीं है। वाह 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 सर, ये दाद, वाह वाह, ये दाद देकर तायीद कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बिलाल भाई इस्तकबाल है जितनी सियासत। वाह 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 वाह। क्या जब्बार शेख, है जितनी सियासत यहाँ मैदाने अदब। आहा, है जितनी सियासत यहाँ मैदाने अदब में, अब उतनी सियासत तो सियासत में नहीं। वाह। होता क्या है, जिसको अल्लाह रखे, जिसके चचा का हाथ हो, आप जैसे चाहने वाले हो। शकील भाई, ये मतला कुछ मतले पढ़ूंगा मैं
और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, उज्जैन वालों, आदिल चांद तिलहरी को आदिल रशीद उज्जैन ने बनाया है। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात, और मैं माइक से कह रहा हूँ इस बात। एक छोटा सा चांद तिलहरी 97 में यहाँ आया था, उसके बाद नाम बदले, फिर आदिल रशीद हो गया। मैं उज्जैन का कर्ज कभी भी अदा नहीं कर पाऊंगा। एक मतलब पढ़ता हूँ बिलखुसूस, किसी का कद छोटा बड़ा नहीं होता, जो जहां है वो अपना मकाम वहां बनाता है। कलाम बोलता है, क्या शाने कलंदर है। आहा, क्या शाने कलंदर है। मुस्तफा भाई सभी लोगों के लिए है, अपनी अपनी पहचान है। ये छोटा सा सुरखाब, ये भी जहां है वहां पर, वहीं से सुने, शाहनवाज भी सुने। क्या शाने कलंदर है, आहा, क्या शाने कलंदर है कि सुल्तान से बैठे। वाह वाह वाह। क्या शाने कलंदर है आहा, कि सुल्तान से बैठे, पत्थर पे भी बैठे तो उसी शान से बैठे। वाह, क्या शाने कलंदर है, वाह 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 वाह। आहा, क्या शाने कलंदर है कि सुल्तान से बैठे, आहा, पत्थर पे भी बैठे तो उसी शान से बैठे। उज्जैन शेर सुनेगा कि क्या शाने कलंदर है कि सुल्तान से बैठे, पत्थर पे भी बैठे तो उसी शान से बैठे। अव्वल तो उसे बज़्म में आना ही नहीं था, अव्वल तो उसे बज़्म में आना ही नहीं था, अब आ ही गया है तो कहो ध्यान से बैठे। वाह 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 अव्वल तो उसे वाह बज़्म में वाह आना वाह ही नहीं। आहा, वाह वाह, आहा, और क्या शुक्रिया। कहने हैं। अव्वल तो उसे बज़्म में आना ही नहीं था, वाह, अब आ ही गया है तो कहो ध्यान से बैठे। आहा, ये किससे सुन लिया, मतलब जबान तो उज्जैन ने सिखाई है साहब। ये किससे सुन लिया, दुनिया की दौलत चाहते हैं हम। आहा, ये किससे सुन लिया। चंद दुनिया मतले की। पढ़ रहा हूं मैं, वे गजलें तो बाद में पढ़ूंगा। ये किससे सुन लिया, वाह, दुनिया की दौलत चाहते हैं हम, मोहब्बत के बदल में बस मोहब्बत चाहते हैं हम। वाह 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 ये वाह किससे वाह। सुन लिया, दुनिया की आहा। दौलत चाहते हैं हम, मोहब्बत के बदल में। ये जो मतलब पढ़ रहा हूं इसका पहला मिसरा मेरा है, हालांकि दूसरा मिसरा भी मेरा है। देखिए सब शायर सब हंसने लगे, लेकिन दूसरा मिसरा यहां बैठे हुए और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, इतना मैं दावे के साथ कहता हूं। शिरकत कर लीजिएगा। कुछ बातों से मन उजियारा होता है, आहा, कुछ बातों से मन उजियारा होता है, अपना बचपन सबको प्यारा होता है। वाह वाह वाह। कुछ बातों से मन उजियारा होता है, अपना बचपन सबको प्यारा होता है। शकील भाई आपके हवाले से पहुंचा रहा हूं वहां तक, कोई शायर लोग बुरा ना माने, लेकिन सबकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे चलते हैं जो मेरी शायरी का किरदार बनते हैं। आप लोगों की मोहब्बतों से मिलियन मिलियन चलती है रीलें, वो सब शायर नहीं है, अवाम है, सुनता है। उम्रे तवील होते हुए आहा, कम में मर न जाए, उम्रे तवील होते हुए कम में मर न जाए, कुछ लोग मेरी खुशियों के ही गम में मर न जाए। वाह 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 वाह। उम्रे तवील होते हुए, आहा, वाह 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 वाह। जीता रहो यार, जीते रहो। कोई पुराना तो नहीं पढ़ रहा हूं। रजिस्टर काफी चेक करते रहते हैं। अरे वाह, कल भी मैंने पढ़ा तो कल का भी नहीं पढ़ूंगा कुछ यहाँ।
उम्रे तवील होते हुए, चचा उम्रे तवील होते हुए, मेडिकल साइंस ये कहती है कि मुस्कुराने में जितना इंद्रियां काम करती हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं गुस्से में आपका जिस्म, और जितनी देर आप गुस्से में रहते हैं अपनी उम्र कम करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से पढ़ता हूँ। उम्रे तवील इंजीनियर हैं चचा मेरे, मैंने इनकी गोद में बचपन गुजारा है। जैसा वासिफ फारूक मेरे वालिद अब मरहूम अब्दुल रशीद साहब इनके दोस्तों में थे, इनकी पोस्टिंग रही है कालागढ़ में, इसलिए मैं रजिस्टर्ड करा रहा हूँ यहाँ पर। उम्रे तवील होते हुए कम में मर न जाएं कुछ लोग, मेरी खुशियों के ही गम में मर न जाएं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक फिर पढ़ता हूं। कोई शायर ये कह सकता है कि मैं बीमार हूं, मैं कह रहा हूं मेरी बीमारी भी बड़ी अजीब सी है, और मेरी क्या सभी लोगों की वही अजीब सी है। इंतहा देखिए, वैसे सुनेगा उज्जैन, इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की, इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की, एक मुनाफिक से है उम्मीद वफादारी की। वाह 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 वाह, आहा वाह 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 वाह। इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की, आहा एक मुनाफिक से है उम्मीद वफादारी की। वाह। हम जो बिछड़े, शेर सुनेगा उज्जैन या शाहनवाज सुनो, जितने शायर हैं वो सुने, और बच्चा बच्चा शायर है यार, शादाब भाई आप भी सुनो। इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की, एक मुनाफिक से है उम्मीद वफादारी की। वाह। इंतहा देखिए, शेर सुनाना मकसद अच्छा शेर है। मैं वासिफ चचा की पूरी जमानत के साथ कह रहा हूं कि भतीजा अच्छा शेर पढ़ेगा। इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की, वाह। एक मुनाफिक से है उम्मीद वफादारी की। हम जो बिछड़े तो जमाने को बताना क्या है, आहा। हम जो बिछड़े तो जमाने को बताना क्या है, मुद्दतों दोनों ने इस बात की तैयारी की। वाह वाह वाह। हम जो बिछड़े तो आहा आहा वाह 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 वाह। मुद्दतों दोनों ने इस बात की तैयारी की है। हाँ, इसके बाद उज्जैन लिख के मैं रख देता हूँ अलग। आता हूँ तो देखता हूँ कौन कौन सा पढ़ चुका था यार। दो हम जो बिछड़े तो जमाने को बताना क्या है, मुद्दतों दोनों ने इस बात की तैयारी की। क्या तेरे कहने से, बिलाल भाई तैयार रहिएगा, क्या तेरे कहने से एक अच्छा बुरा हो जाएगा। आहा वाह 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 वाह। दूसरा मिसरा संभालेगा उज्जैन। क्या तेरे कहने से एक अच्छा बुरा हो जाएगा, कैसे मुमकिन है कि एक बंदा खुदा हो जाएगा। वाह 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 वाह। ये है शायरों की दाद। वाह 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 वाह। क्या तेरे कहने से आहा अच्छा बुरा हो जाएगा, एक अच्छा बुरा हो जाएगा। क्या तेरे कहने से एक अच्छा बुरा हो जाएगा, कैसे मुमकिन है कि एक बंदा खुदा हो जाएगा। शेर सुनो कि क्या तेरे कहने से एक अच्छा बुरा हो जाएगा, कैसे मुमकिन है
ये मिसरा पढ़ते हो ना बड़ा मजा आता है। क्या तेरे कहने से एक अच्छा बुरा हो जाएगा, कैसे मुमकिन है कि एक बंदा खुदा हो जाएगा। अब सलाम उस शख्स से उस दिन करूंगा दोस्तों, कद मेरा जब उसके कद से भी बड़ा हो जाएगा। वाह वाह, अब सलाम उस शख्स से उस दिन करूंगा दोस्तों, वाह, कद मेरा जब उसके कद से भी बड़ा हो जाएगा। छोड़ पीछे की जो होना था हुआ, आगे की सोच। क्या बात है, छोड़ पीछे की जो होना था हुआ, आगे की सोच। क्या तेरे अश्कों से ये जंगल हरा हो जाएगा। ये तरह ही गजल है। क्या तेरे छोड़ पीछे की, छोड़ पीछे की जो होना था हुआ, आगे की सोच। क्या तेरे अश्कों से ये जंगल हरा हो जाएगा। मैं किसी महफिल में शिरकत इसलिए करता नहीं। मैं किसी महफिल में शिरकत इसलिए करता नहीं, खौफ रहता है कि उसका सामना हो जाएगा। वाह 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 वाह। मैं किसी महफिल में शिरकत इसलिए करता नहीं, खौफ रहता है कि उसका सामना हो जाएगा, नजर ना आएंगे। बिलाल भाई, नजर ना आएंगे, हिस्सा है जिंदगानी का। वाह, नजर ना आएंगे, हिस्सा है जिंदगानी का। नजर ना, आज आपने बड़ी ड्राइविंग जिस तरह से की है ना, सबसे पहले मतलब इतने सीनियर शायर से नात पढ़वा दी कि मुझे जूनियर शायर कन्वीनर की हुक्मों की तामील करते हुए। नहीं वो है ठीक। खैर, नजर ना आएंगे, हिस्सा है जिंदगानी का। न रंग धूप हवा का, न रंग पानी का। वाह 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 वाह। नजर ना आएंगे, हिस्सा है जिंदगानी का। न रंग धूप हवा का, न रंग पानी का। अब इनसे बच के कहां जाएंगे जमाने में। मुनाफिकीन भी हिस्सा है जिंदगानी का। अब इनसे बच के कहां जाएंगे। वाह 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 वाह, मुनाफिकीन भी वाह, हिस्सा है जिंदगानी। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। शायर की दाद मिलना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, एक पूरी तारीख है। अभी आप लोग यहाँ जितने बैठे हैं, अगर उसमें से कुछ लोग YouTube चलाते हो तो मेरा YouTube चैनल सर्च करें, उस पर मैं किस्से लेकर आता हूँ, जिससे शायरी तो हो ही रही है, लेकिन कुछ है जिंदगी के बारे में जो बताता चलूँ, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैं वाली आसी के एक शेर को बहुत मानता हूँ। वाली आसी साहब का शेर है कि बहुत से काम अधूरे पड़े हुए हैं मेरे। वाह, बहुत से काम अधूरे पड़े हुए हैं मेरे। मैं जिंदगी पे बहुत एतबार करता था। वाह। तो जब आओ तो ये लगे कि अब पता नहीं अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हर काम को निपटाते चलो, कल का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे लोगों के साथ नजर ना आएंगे। बिलखुसूस आपने फरमाइश की तो वाले दोबारा मैं पढ़ता नहीं हूँ कोई शेर, लेकिन आपकी फरमाइश एहतराम में पढ़ रहा हूँ। नजर ना आएंगे, हिस्सा है जिंदगानी का। वाह। न रंग धूप हवा का, न रंग पानी का। अब इनसे बच के कहाँ जाएंगे जमाने में। वाह। मुनाफिकीन भी हिस्सा है जिंदगानी का। पढ़ता हूँ अपने मिजाज के शेर पढ़ता हूँ कि कल मेरी बहुत देर कार में हम आए देवास से। शकील भाई की शक्ल में मैं भाई भी देखता हूँ, दोस्त भी देखता हूँ, मोहसिन भी देखता हूँ। बहुत सी चीज़ें मुझे इनके साथ नज़र आती हैं और मैं एतराफ़ करता हूँ, मैं जिसके एहसानात मुझ पे हैं
तो मैं करता चलता हूँ कि ताकि ज़िंदगी में हो जाए तो बेहतर है, बोझ लेके ना जाए आदमी ज़िंदगी में। बहुत लोगों ने मेरा कैरियर में साथ दिया है, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ, इजाज़त दीजिए एक बार ज़रा, संजीदा हो गए आप लोग। मैंने कल भी एक बात कही थी बहुत जिम्मेदारी से शादाब साहब, कि जो मुशायरा है ये बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह है। सब शायर बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक तो ये बैठे हैं शाहनवाज और जावेद, अब चचा तो बैठे ही हैं। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो मुशायरा का शायर का जो माइक पर प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह है। जैसे वो ऐसे करके क्रिकेट मैच पे साइड स्क्रीन पे हल्की सी चहल पहल होती है, उसका दिमाग हट जाता है वो विकेट के सामने से। तो चहल पहल ना करें, दाद दें न दें, सुने, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं 140 करोड़ लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। ये टीवी पे जाएगा, लोग सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, मेरा शेर ताजे ताजे रजिस्टर्ड होते चले जाएंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी, मैं छोड़ता हूं। शेर ऐसे जो आपकी रूह में उतर जाए। तहलील जो एक लफ्ज आपने दिया था मुझे शादाब भाई, जो किसी शख्स का एहसान भुला सकता है। मैं अभी कहने वाला था, वो आ गए थे यहाँ पर, जिन्होंने मेरे शुरुआती दिनों में मेरे कैरियर में हाथ बटाया, उसमें एजाज अंसारी साहब भी हैं। मैं इसको भी एतराफ़ करता चलूँ। रिश्ते हैं, इसको आदमी को कबूल करना चाहिए। जो किसी शख्स का एहसान भुला सकता है, वाह, जो किसी शख्स का, मुस्तफा भाई, जो किसी शख्स का एहसान भुला सकता है, वो तो हर रिश्ता मेरी जान भुला सकता है। वाह 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 वाह। जो किसी शख्स का एहसान भुला सकता है। आहा। अब इस शेर का दूसरा पहलू देखिएगा, यही है जो मैंने सीखा है अपने बड़ों से, चचा से सीखा है सब। जो किसी शख्स का, दूसरा शेर जब आए तो आप खामोश न रहिएगा अगर लगे कि ऐसा है। जो किसी शख्स का एहसान भुला सकता है, वो तो हर रिश्ता मेरी जान भुला सकता है। जुल्म का क्या है, चलो जुल्म भुला भी देंगे। जो किसी शख्स का एहसान भुला सकता है, वो तो हर रिश्ता मेरी जान भुला सकता है। जुल्म का क्या है, चलो जुल्म भुला भी देंगे। कोई इंसान क्या अपमान भुला सकता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं सर, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। दुनिया में बहुत मुश्किल काम है बेइज्जती को भूल जाना। किसी की बेइज्जती मत करो। मैं समझता हूं कि एक कत्ल करना बहुत छोटा गुनाह है। मैं कहता हूं शादाब भाई बहुत जिम्मेदारी से कि कत्ल करना बहुत छोटा गुनाह है, उससे बड़ा गुनाह है किसी का चेहरा खराब कर देना, है ना। जो किसी शख्स का एहसान भुला सकता है, वो तो हर रिश्ता मेरी जान भुला सकता है। जुल्म का क्या है, चलो जुल्म भुला भी देंगे। वाह, कोई इंसान क्या अपमान भुला सकता है। आहा। मैं इसीलिए नए नए शेर पढ़ता हूं। एक मतलब मैं पढ़ना चाहता हूं कि आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए। जली फिर भी न बल रस्सी के निकले। अच्छा, चचा मुहावरे वाली बात आपने दोपहर कही थी ना, जली। और दूसरा मुहावरा देखिए कितना अच्छा आया इसमें, जली फिर भी न बल रस्सी के निकले। जली फिर भी न बल रस्सी के निकले, बहुत से दोस्त बेपेंदी के निकले। वाह, जली फिर भी न बल रस्सी के निकले। आहा। भरम उसकी शराफत का न खुल जाए वो डरता है। भरम उसकी शराफत का, भरम उसकी शराफत का, भरम उसकी शराफत का न खुल जाए
वो डरता है, सहारा लेके गैरों का वो मुझ पर वार करता है। वाह 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 वाह। भरम उसकी शराफत का न खुल जाए वो डरता है, सहारा लेके गैरों का वो मुझ पर वार करता है। मेरे अशार कुछ लोगों को खुद पर तंज लगते हैं, जहां पर गड्ढा होता है वहीं पर पानी भरता है। वाह 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 वाह। ऐसे ही मजे लेने के लिए उज्जैन आता हूं मैं। मेरे अशार कुछ लोगों को खुद पर तंज लगते हैं, जहां पर गड्ढा होता है वहीं पर पानी भरता है। मेरे अशार कुछ लोगों को खुद पर तंज लगते हैं, जहां पर गड्ढा होता है वहीं पर पानी भरता है। वाह। समझ में आ सकेगी किस तरह ये मसलहत यारो, वाह। समझ में आ सकेगी किस तरह ये मसलहत यारो। जो शब का कत्ल होता है तो एक सूरज उभरता है। वाह वाह। ये उज्जैन है। इधर करना उधर करना, शादाब भाई शामिल हो जाइए। इधर करना उधर करना, जहां में 4 सू करना। वाह। चौथे मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा। इधर करना उधर करना, जहां में 4 सू करना। तुम्हें मेरी इजाजत है कि मेरे रूबरू करना। वाह 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 वाह। इधर करना उधर करना, जहां में 4 सू करना। तुम्हें मेरी इजाजत है कि मेरे रूबरू करना। अगर मेरी बुराई से तुम्हें कुछ फायदा पहुंचे, तुम्हें मेरी कसम है 2 बुराई फालतू करना। वाह 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 वाह। अगर मेरी बुराई से तुम्हें कुछ फायदा पहुंचे, तुम्हें मेरी कसम है 2 बुराई फालतू करना। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, मैंने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे अजीज यहां बैठे हैं, सब लोग हैं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने चचा से बात हुई तो मैं बताऊं कि मैं कारी सुलेमान का पोता हूं और अब्दुल रशीद का बेटा हूं। गुनाह 2 तरह के होते हैं, गौर से सुनिएगा दोस्तों। एक है गीबत, जिसके लिए कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गीबत करना ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खा लिया। वजाहत कर दूं कि गीबत किसे कहते हैं। एक आदमी शराब पीता है, बदकार है, आप उसकी गैर मौजूदगी में वो बात कर रहे हो कि वो बदकार है, ये गीबत है। इस तक के लिए अल्लाह ने क्या फरमा दिया। और जो बदकार नहीं है उस पे करला लगा रहे हो तो वो क्या है, इल्जाम है, बोतान है। अब इसको सुनकर के आप 4 मिसरे सुनिएगा। गीबत से बड़ा पाप है इल्जाम लगाना। गीबत से बड़ा पाप है इल्जाम लगाना। गीबत से बड़ा पाप है इल्जाम लगाना। जो कुरान में लिखा है उन्हें काट रहे हैं। वाह। गीबत से बड़ा पाप है इल्जाम लगाना। जो कुरान में लिखा है उन्हें काट रहे हैं। सब भाई हैं, सब दोस्त हैं, सब साहिबे ईमान, सब एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। वाह 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 वाह। सब गीबत से बड़ा पाप है इल्जाम लगाना। बेशक बेशक। जो कुरान में लिखा है उन्हें काट रहे हैं। सब भाई हैं, सब दोस्त हैं, सब साहिबे ईमान, सब एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। एक मैं शादाब भाई, राजू भाई, जब्बार भाई, बिलाल भाई, मुस्तफ़ा भाई, पूरा देवास मेरा, सब वही साहब, सब लोग हैं जिनके नाम नहीं ले पा, सब लोग बैठे हुए हैं। बिछड़ के हंसने हंसाने को दिल नहीं करता। बिछड़ के, ये बिलखुसूस आप सबके साथ शामिल होते हुए मेरे मोहसिन शकील पटवारी साहब की नजर है।
बिछड़ के हंसने हंसाने को दिल नहीं करता, किसी से हाथ मिलाने को दिल नहीं करता। बिछड़ के हंसने हंसाने को दिल नहीं करता, किसी से हाथ मिलाने को दिल नहीं करता। तुम्हारे शहर में आने को आ तो जाते हैं, तुम्हारे शहर से जाने को दिल नहीं करता। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ये है मेरा उज्जैन। एक साहब ने कहा, आदिल जाने रशीद को साहब, दिल नहीं करता। अरे वाह 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 वाह, पूरी दुनिया डाल रही है तुम्हारे तुफैल में, मेरे गले में हाथ। भाई भाई भाई, फिर पढ़ देता हूं, अब की दोबारा और मजा लेगी। बिछड़ के हंसने हंसाने को दिल नहीं करता। मेरी जयपुर की ट्रेन है कल 8:20 पर, 6 बजे से मेरे हाथ कांपने लगेंगे। अल्लाह ये तो सब मैं सही कह रहा हूं, इतनी मोहब्बत मुझे उज्जैन देता है। बिछड़ के हंसने हंसाने को दिल नहीं करता, किसी से हाथ मिलाने को दिल नहीं करता। तुम्हारे शहर में आने को आ तो जाते हैं, तुम्हारे शहर से जाने को दिल नहीं करता। जमाना लाख उसके फायदे बतलाए मत लेना, जमाना लाख उसके फायदे बतलाए मत लेना। शादाब भाई, राजू भाई, शकील भाई और तमाम लोग शामिल करता हूं मैं, बिलाल भाई, मुस्तफा भाई, वहीद भाई, जब्बार भाई, गुड्डू भाई, सब। जमाना, और दूसरा मिसरा अगर सच्चा हो तो दाद दीजिएगा और दिल खोल के दाद दीजिएगा। जमाना लाख, अपने बच्चों को बताइएगा, जमाना लाख आदिल रशीद ऐसे आदिल रशीद नहीं बना है। ऐसे ऐसे लोगों की सरपरस्ती में जाने के बाद, ऐसा नहीं बोला हूं किसी के मैं। जमाना लाख उसके फायदे बतलाए, जमाना, बिलाल भाई, जमाना लाख उसके फायदे बतलाए मत लेना। घरेलू मसलों में गैर की तुम राय मत लेना। हाय, जमाना लाख उसके फायदे बतलाए, मुस्तफा, मत लेना। घरेलू मसलों में गैर की तुम राय मत लेना। बहुत दौलत कमाना तुम, तरक्की खूब करना तुम। चचा, जमाना लाख उसके फायदे बतलाए मत लेना। घरेलू मसलों में गैर की तुम राय मत लेना। बहुत दौलत कमाना तुम, तरक्की खूब करना तुम, किसी मजबूर की लेकिन कभी भी हाय मत लेना। बहुत दौलत कमाना तुम, बहुत दौलत कमाना तुम, तरक्की खूब करना तुम, किसी मजबूर की लेकिन कभी भी हाय मत लेना। रफीक भाई, शेर सुनिए, बिलखुसूस आपकी नजर है। बराबर सुन रहा हूँ। नहीं आप उसमें मत बोले, बस ऐसे रखते हैं, सुनते रहे। शेर, अब कोई ऐसा कोई खास प्रोटोकॉल नहीं कि आप दाद दें, बस आप शेर सुने क्योंकि बिलखुसूस आपकी नजर है। जमाना लाख उसके फायदे बतलाए मत लेना। घरेलू मसलों में गैर की तुम राय मत लेना। घरेलू मसलों में गैर की तुम राय मत लेना। बहुत दौलत कमाना तुम, तरक्की खूब करना तुम, किसी मजबूर की लेकिन कभी भी हाय मत लेना। चचा, शरीक करता हूं आपको, बगैर आपकी तरफ देखे हुए कि घरेलू मसलों में गैर की तुम राय मत लेना। किसी के फन पे या किरदार पर जब राय देनी हो, किसी के फन पे या किरदार पर जब राय देनी हो, कभी भी उसके हम पेशा से कोई राय मत लेना। कभी भी गैर की तुम राय मत लेना। किसी के फन पे या किरदार पर जब राय देनी हो,
कभी भी उसके हम पेशा से कोई राय मत लेना। लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं। अरे शुक्रिया। एक साहब ने कहा यार सच्चे मोती कर लो। लालो गौहर जरा मुश्किल लफ्ज है। मैंने कहा सच्चे मोती की खेती तो आजकल तालाबों में होती है, उसके लिए समुद्र में उतरना नहीं पड़ता है, तो यहाँ लालो गौहर ही ठीक है। और लालो गौहर मैं ऐसे करके समझा दूंगा कि सच्चे मोती होता है। टेक्निक से मैंने बात भी समझा दी कि सच्चे मोती लालो गौहर को कहते हैं। दाद दीजिए इस बात की। लालो गौहर, शादाब भाई, लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं। रफीक भाई, लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं, कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते हैं। लालो गौहर, लालो गौहर, अब समझ में आया कि लालो गौहर क्यों रखा है यहां पर। चाचा दुआएं तो दे दो यार। लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं, कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते हैं। लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं, कीमती मशवरे जाहिल से। फोटो खींच रहे हो वीडियो बना रहे हो? फोटो खींच रहे हो, वीडियो तो बनी जाएगी आप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहीं से पढ़ूंगा मैं, फिर जुड़िएगा। अब मजा तब है दोस्तों कि मैं पढ़ूं काफिया और आप पढ़े रदीफ, नहीं मिलते हैं। देखिए क्या क्या शेर आएंगे इसमें। मुस्तफा तुम मुस्कुराते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। कोई हाँ एग्जामिनर साहब, कोई पुराना तो नहीं पढ़ा मैंने अभी तक। लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं, कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते हैं, फायदा कुछ नहीं बेलुत्फ मुलाकातों का। लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं, कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते हैं, फायदा कुछ नहीं बेलुत्फ मुलाकातों का। आप मिलते हैं मगर दिल से नहीं मिलते हैं। फायदा कुछ नहीं बेलुत्फ मुलाकातों का। आप मिलते हैं मगर दिल से नहीं मिलते हैं, आप मिलते हैं मगर दिल से नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ सहूलत है मुसाफिर के लिए। ये देखिए शायरी वासिफ फारूकी चचा बैठे हुए हैं, कैसे इशारे कनाओं में कहती है। बाप का तसव्वुर कीजिए, किसी का कीजिए, सीने पे रौंद करके निकल जाइए। लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं, तनवीर भाई, कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते हैं, फायदा कुछ नहीं बेलुत्फ मुलाकातों का। आप मिलते हैं मगर दिल से नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ सहूलत है मुसाफिर के लिए, सिर्फ और सिर्फ सहूलत है मुसाफिर के लिए। रास्ते खुद किसी मंजिल से नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ सहूलत है मुसाफिर के लिए, रास्ते खुद किसी मंजिल से नहीं मिलते हैं। सोहबतों का भी मिजाजों पे असर पड़ता है। शेर सुनेगा उज्जैन। सोहबतों का भी कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते हैं। रास्ते खुद किसी मंजिल से नहीं मिलते हैं। आप मिलते हैं मगर दिल से नहीं मिलते हैं। सोहबतों का भी मिजाजों पे असर पड़ता है। जो बहादुर है वो बुज़दिल से नहीं मिलते हैं। जैसे लोगों में बैठोगे वैसी सोच हो जाएगी।
मुनाफिकों के साथ मत बैठा करो। रफ्ता रफ्ता एक हैं? बोतल खोल दी। सिर्फ और सिर्फ सहूलत है मुसाफिर के लिए, कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ सहूलत है मुसाफिर के लिए, रास्ते खुद किसी मंजिल से नहीं मिलते हैं। सोहबतों का भी मिजाजों पे असर पड़ता है, जो बहादुर हैं वो बुज़दिल से नहीं मिलते हैं। अर्ज़ करता हूँ, ये शादाब भाई को देख के हमेशा मुझे ये मतला याद आ जाता है, आप भी तायद कर दीजिएगा उधर देख करके। जो बन संवर के वो एक माहरू निकलता है। माहरू मतलब चांद जैसे चेहरे वाला। जो बन संवर के वो एक माहरू निकलता है, तो हर जबान से बस अल्लाह निकलता है। जो बन संवर के वो एक माहरू निकलता है, तो हर जबान से बस अल्लाह निकलता है। हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। जो बन संवर के वो एक माहरू निकलता है, तो हर जबान से बस अल्लाह निकलता है। हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत। जो बन संवर के वो एक माहरू निकलता है, तो हर जबान से बस अल्लाह निकलता है। हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत कि जो भी बोया वही हूबहू निकलता है। जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत कि जो भी बोया वही हूबहू निकलता है। था एतमाद बहुत एक अमीर पत्थर पर, मतलब बराए मतलब सुनिएगा, आपको शेर सुनाता हूं, क्योंकि ऐसा बराए मतलब भी नहीं है, लेकिन जो किताबी है थोड़ा सा। था एतमाद बहुत एक अमीर पत्थर पर, सदाएं लिखता रहा एक फकीर पत्थर पर। था एतमाद बहुत एक अमीर पत्थर पर, सदाएं लिखता रहा एक फकीर पत्थर पर। वो आईना था यकीन का, उसे बिखरना था। वो आईना था यकीन का, उसे बिखरना था। फिजूल तोहमतें आई हकीर पत्थर पर। वो आईना था यकीन का, उसे बिखरना था। वो आईना था यकीन का, आईने की किस्मत है टूट कर बिखर जाना। वो आईना था यकीन का, उसे बिखरना था। फिजूल तोहमतें आई हकीर पत्थर पर। और शकील भाई आपको नजर करता हूं शेर कि कहे हुए से पलटना हमें कबूल नहीं। वो आईना था यकीन का, उसे बिखरना था। फिजूल तोहमतें आई हकीर पत्थर पर, कहे हुए से पलटना हमें कबूल नहीं। हमारी बात है जैसे लकीर पत्थर पर।